नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर निशांत भाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सियाटिका के बारे में या सियाटिक पेन के बारे में और उसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सियाटिका स्वयं में कोई बीमारी नहीं है। सियाटिका किसी बीमारी का लक्षण है। सियाटिका जो है सियाटिक नर्व के नाम से इसका नाम पड़ा है। सियाटिक नर्व का जो कोर्स है वो हिप जॉइंट से लेकर और पाँव के तलवों तक या पाँव की उंगलियों तक इसकी सप्लाई होती है। इस नर्व का नाम जो है सियाटिक नर्व है। यह दोनों तरफ मौजूद होती है, पाँव के दोनों तरफ होती है। जब इस कोर्स नर्व के कोर्स में कहीं पर भी दबाव होता है, यानी कि स्पाइन के लेवल पे जब दबाव होता है, स्पाइन से इसकी रूट निकलती है, इसकी जड़ जो होती है वहीं से जब ये स्टार्ट होती है और पाँव तक जाती है, और जब यहाँ पर स्पाइन में अगर दबाव होगा तो वह दबाव जो है दर्द के रूप में एक सिम्टम देगा, जो कि पाँव किसी एक पाँव में भी हो सकता है या दोनों पाँव में हो सकता है। सियाटिका जो बीमारी है उसमें जो दर्द है वो कमर से लेकर और पाँव के तलवे तक या पाँव की उंगलियों तक, कुछ कुछ पेशेंट्स में यह कमर से लेकर और सिर्फ घुटने तक ही दर्द मौजूद रहता है। कुछ पेशेंट्स में यह एक तरफ होता है, कुछ पेशेंट्स में यह दोनों तरफ हो सकता है। इसमें जो लक्षण आपको मुख्यतः देखने को मिलेंगे वो लक्षण इस प्रकार से है, जैसे कि ज़मीन पर बैठने में या नीचे बैठने में पेशेंट को परेशानी होती है, दर्द बढ़ जाता है, जलन का महसूस होना, जलन का सिम्टम महसूस होता है। जलन के साथ में कुछ पेशेंट्स में टिंगलिंग महसूस हो सकती है या नम्बनेस, यानी कि सेंसेशन लॉस्ट हो जाती है, या कुछ भी टच करें या उसकी जो रिसेप्टिव पावर है स्किन की या पाँव की, उस हिस्से में जहाँ तक सियाटिक नर्व का कोर्स है उस हिस्से में थोड़ा थोड़ा आपको सेंसेशन कम महसूस हो सकता है। अब बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में या इसके कारणों के बारे में। तो यह कई सारी बीमारियों के कारण ऐसा हो सकता है। पॉसिबल जो कारण है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कारण है स्लिप डिस्क, यानी कि आपके जो कमर में या स्पाइन में जो डिस्क है, जो जो कि स्पाइन के अलग अलग लेवल्स के बीच में मौजूद होती है, जहाँ सियाटिक नर्व का कोर्स स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर अगर स्लिप डिस्क की समस्या, यानी कि लंबर रीजन में आपको अगर स्लिप डिस्क की समस्या है तो यह सियाटिक नर्व में पेन हो सकता है, या सियाटिका की प्रॉब्लम आपको, साइटिका की प्रॉब्लम आपको हो सकती है। दूसरा जो कारण है वो है लंबर कैनाल स्टेनोसिस, यानी कि लंबर रीजन में, लंबर स्पाइन में अगर उसके लंबर स्पाइन के बगल में दोनों तरफ से जब फोरामेन में से, जहाँ से स्पाइन का कोर्स, नर्व का जो कोर्स निकलता है, नर्व जो निकलती है, अगर वो फोरामेन या वो छेद अगर छोटा हो जाता है तो उस वजह से, स्टेनोसिस की वजह से भी यह हो सकता है। उसके अलावा प्रेगनेंसी में भी यह होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में यह सेल्फ लिमिटिंग है। प्रेगनेंसी के जैसे ही डिलीवरी होगी उसके कुछ दिनों बाद में यह धीरे 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 नॉर्मलाइज हो जाएगा। चौथा जो कारण है वो है डीजेनरेटिव डिस्क डिजीजेस। पांचवा जो कारण है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। उसके अलावा जो मिसलेनियस कॉजेज हैं उसमें ट्यूमर है, यानी कि आसपास अगर कोई गांठ हो रही है तो उस वजह से भी यह हो सकता है। ट्रॉमा, यानी कि चोट लगी है तो भी यह हो सकता है। उसके अलावा कुछ कारण और हैं, जैसे कि हाई हील के शूज़ पहनना। जैसे महिलाओं में यह बहुत कॉमन है कि हाई हील के सैंडल या इस प्रकार के जूते जो है फुटवेयर पहनते हैं, उस वजह से भी यह हो सकता है। या आप सोते वक्त जो मैट्रेस यूज़ करते हैं या जिस बेड पर आप सोते हैं वह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो उस वजह से भी सियाटिका की प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की, यानी कि जांच अपन क्या क्या करवाएंगे या क्या क्या जांचें हो सकती है। तो उसमें मुख्यतः दो ही प्रकार की जांचें होती हैं। पहली एक्सरे है या दूसरी एमआरआई है। एक्सरे या एमआरआई के द्वारा ही पता किया जा सकता है कि आपको सियाटिका की प्रॉब्लम है या आपकी सियाटिक नर्व कंप्रेस हो रही है या नहीं हो रही है। ये तो थे डायग्नोसिस पार्ट, उसके कॉजेज, उसके बारे में लक्षण। अब बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, या होम्योपैथी में हम क्या क्या दे सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है कोलोसिंथ 30 या कोलोसिंथिस 30। कोलोसिंथिस 30 मेडिसिन आप तभी लेंगे जब आपको पेन है वो लेफ्ट साइड के पाँव में हो रहा हो या लेफ्ट साइड में पेन हो, तो कोलोसिंथिस 30 का आपको 2 बूंद
जीभ पर डायरेक्ट टंग पर आप लेंगे। 2 बूंद सुबह लेंगे, 2 दोपहर में और 2 शाम को लेंगे। दूसरी जो दवा है वो है मैगफॉस 6x, मैग्नीशियम फॉस्फेट 6x या मैग्नीशियम फॉस्फोरिकम 6x जो है मेडिसिन आपको तब लेनी है जब आपको सियाटिका का पेन हो, राइट साइड में हो या राइट लेग में ज़्यादा हो, तब आप मैगफॉस 6x का आपको 4-4 गोली दिन में 3 बार लेना है, सुबह दोपहर शाम चूसना है या चबाकर खाना है। तीसरी जो दवा है वो है नेफेलियम 30। नेफेलियम 30 का आपको मेडिसिन जब लेना है जब आपको सियाटिका की प्रॉब्लम दोनों पाँव में हो, यानी कि लेफ्ट और राइट दोनों पाँव में हो, और उसके साथ साथ आपको नम्बनेस महसूस होती हो या आपका सेंसेशन लॉस्ट हो रहा हो पार्शियली। ऐसे केस में आपको नेफेलियम 30 दिन में 3 बार लेना है। 2-2 बूंद आप डायरेक्ट जीभ पर लेंगे, दिन में 3 बार लेंगे। चौथी जो दवा है वो है अर्निका 30। अर्निका 30 का भी आपको 2-2 बूंद जीभ पर डायरेक्ट दिन में 3 बार लेना है। अगर आपका सियाटिका का पेन जो है वो स्टार्ट हुआ हो जब आपको कोई ट्रॉमा हुआ हो या ट्रॉमा की हिस्ट्री रही हो, कभी चोट लगने की हिस्ट्री रही हो, उसके बाद से ही यह स्टार्ट हुआ हो, ऐसी कंडीशन में आपको अर्निका 30 दिन में 3 बार लेना है। पांचवी जो मेडिसिन है वो है हाइपेरिकम 30। हाइपेरिकम 30 आप तब लेंगे जब आपको सुई चुभने जैसा दर्द महसूस होता हो सियाटिका में या जलन होती हो, तो हाइपेरिकम 30 आप 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार लेंगे। छठी जो मेडिसिन है वो है रूटा 200। रूटा 200 का आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना है। रूटा 200 आप ऐसी कंडीशन में लेंगे जब आपको सोने पर दर्द बढ़ जाता हो या आप जैसे ही लेटते हैं बेड पर तब आपको यह दर्द बढ़ जाता हो, तो रूटा 200 का आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को दिन में 2 बारी लेना है। सातवीं जो मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया 200। ब्रायोनिया 200 भी आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना है। ब्रायोनिया 200 आप तब लेंगे जब आपका जो दर्द है वो मूवमेंट से बढ़ जाता हो, आप थोड़ा बहुत भी मूवमेंट करते हैं तो आपका दर्द सियाटिका का बढ़ जाता हो, और जब आप रेस्ट करते हैं तो आपको आराम महसूस होता हो। ऐसी कंडीशन में आपको ब्रायोनिया 200 का 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को कुछ दिनों तक लेंगे तो आराम हो जाएगा। आठवीं जो मेडिसिन है उसका नाम है रस्टॉक्स 200। रस्टॉक्स 200 ब्रायोनिया का जस्ट उल्टा है। इसका भी आपको 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को लेना है, और ऐसे लक्षण में लेंगे जब आपको रेस्ट करने से या बैठे रहने से दर्द बढ़ जाता हो और आप बाध्य होकर या मजबूर होकर आपको थोड़ा बहुत चलना पड़ता हो। आप चलेंगे तो आपको आराम आएगा, थोड़ा बहुत भी आप मूवमेंट करते रहेंगे रूटीन में तो आपको आराम रहेगा, लेकिन आप जब भी रेस्ट करेंगे तो यह प्रॉब्लम आपकी बढ़ जाएगी। लास्ट जो मेडिसिन है वो है रिमेटॉन ऑयल। यह हेप्को कंपनी का एक ऑयल है, मसाज ऑयल है। रिमेटॉन ऑयल का आपको सुबह शाम दोनों वक्त जहाँ जहाँ भी आपको दर्द महसूस हो रहा है, कमर से लेकर पाँव तक जहाँ भी महसूस हो रहा है, राइट में हो रहा है, लेफ्ट में हो रहा है या दोनों तरफ महसूस हो रहा है, जहाँ भी दर्द है आपको वहाँ पर इसको हल्के हाथ से मालिश करके और छोड़ देना है कुछ समय के लिए, जिससे कि आपको दर्द में थोड़ा रिलीफ मिलेगा। ये थी होम्योपैथिक मेडिसिन सियाटिका के बारे में। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।